एडीआई केयर डॉक्टर आनंद गौतम प्लास्टिक सर्जन। मैं यहाँ आपको चुनने में मदद करने, अपने विकल्पों पर ईमानदारी से चर्चा करने, लाभों के साथ साथ जोखिमों की व्याख्या करने और आपको सर्वश्रेष्ठ दिखने और महसूस करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपना यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है प्लास्टिक सर्जरी, उसका हम एपिसोड 2 चालू कर रहे हैं और एपिसोड का नाम है स्किन ग्राफ्टिंग, चमड़ी लगाना। तो सबसे पहले हमारे मरीजों के या हमारे जो भी जानने पहचानने वालों के ख्याल आता है कि चमड़ी लगाना है क्या। बहुत ही कॉमन टर्म है, जिसमें हम किसी भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो उसमें हम जैसे ही बोलते हैं स्किन ग्राफ्ट करेंगे तो मरीज के दिमाग में उठता है कि ये चमड़ी लगाना क्या है। तो बेसिक भाषा में अगर इसको समझाया जाए तो चमड़ी एक शरीर का हिस्सा होता है, जिसमें हम अपने किसी भी शरीर के भाग से, जैसे जांघ से, पैर से, हाथ से, चमड़ी की एक पतली परत निकालते हैं। वो पतली परत इतनी पतली होती है कि जहाँ से हम चमड़ी लेते हैं वहाँ पर घाव अपने आप भर जाता है, और उस चमड़ी को निकाल कर हम जहाँ पर भी घाव नहीं भर रहे होते हैं या जहाँ पर भी हमें उसकी ज़रूरत होती है, हम उसको शरीर के दूसरे हिस्से में लगा देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम चमड़ी लगाना कहते हैं। मरीज के दिमाग में आता है कि चमड़ी शरीर के किस हिस्से से ले सकते हैं। तो बेसिकली शरीर के सारे हिस्सों से हम चमड़ी ले सकते हैं, पर सामान्यतः हम मरीज के दोनों पैरों से, अगर ये पैर कोई दिक्कत है मरीज को या कुछ घाव है यहाँ पे या पहले से चमड़ी ली गई हो तो फिर हम हाथ से भी चमड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा शरीर में पीठ से, पेट से और इवन सर से भी हम चमड़ी ले सकते हैं। तो अगर शुद्ध हिंदी भाषा में समझाया जाए तो शरीर के किसी भी हिस्से से हम चमड़ी ली जा सकती है। में अगला क्वेश्चन आता है कि किस तरह की चमड़ी ली जाती है। तो बेसिकली इसमें है, हमने प्लास्टिक सर्जन दो तरह की चमड़ी लेते हैं, एक फुल थिकनेस ग्राफ्ट बोलते हैं और एक स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट बोलते हैं। फुल थिकनेस ग्राफ्ट का मतलब होता है कि चमड़ी के साथ हम डर्मिस और एपिडर्मिस, आप समझे सरल भाषा में, तो हम थोड़ी मोटी चमड़ी लेते हैं जिसको हम फुल थिकनेस ग्राफ्ट कहते हैं, और थोड़ी जो पतली सी चमड़ी लेते हैं उसको हम स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट कहते हैं। तो फिर इसमें अंतर क्या होता है? देखिए, जहाँ भी हम मोटी चमड़ी लेते हैं तो उसका इस्तेमाल लिमिटेड होता है। जैसे चेहरे पे कोई निशान है या चेहरे पे चोट लगी है, वहाँ चमड़ी लगाना है, तो हम प्रेफर करते हैं कि फुल थिकनेस वाली चमड़ी लगाए जाएं। उसके फ़ायदे क्या हैं कि वो चमड़ी एक तो सिकुड़ती नहीं है और कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पर उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हमको उस हिस्से में चमड़ी लगानी पड़ती है या फिर हमको वहाँ पर टाँकी लगा के उस हिस्से को बंद करना पड़ता है। वो वहाँ का घाव अपने आप नहीं भरता है, इसलिए हमें वहाँ पर चमड़ी लेने में दिक्कत होती है। तो उसकी एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और लिमिटेड यूज़ है। और जो पतली वाली स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट होता है उसको हम कहीं पर भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन मरीज के दिमाग में आता है, तो जहाँ से चमड़ी लेते हैं उस जगह पर क्या घाव बन जाता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ से हम चमड़ी लेते हैं वहाँ पर घाव नहीं मिलता है। वहाँ पर एक बहुत ही पतली परत ली जाती है। आपको समझाया जाए तो जैसे हम कहीं पर चोट लगती है, हम छिल जाते हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ पट्टी करते हैं और अपने आप घाव भर जाता है। इसी तरह स्किन ग्राफ्टिंग या चमड़ी लगाने में इतनी पतली चमड़ी ली जाती है कि वहाँ पर घाव भर जाता है। चमड़ी लेने के बाद वहाँ पर पट्टी कर दी जाती है और वो ड्रेसिंग करीब 21 दिन या कई बार 15 दिन तक हम नहीं खोलते हैं। और जब हम उसको पट्टी को खोलते हैं, नॉर्मली हम 12 से 15 दिन का इंतज़ार करते हैं पट्टी खुलने में, और जब वो पट्टी खोलते हैं तो वो घाव पूरी तरह से भर चुका होता है। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जब का है जब हम ग्राफ्ट लेते हैं, ये ड्रेसिंग के टाइम का है। और ये एक छोटा सा वीडियो है जब मरीज की हम 15 दिन के बाद ड्रेसिंग ओपन कर रहे हैं। ये इमीडिएट ड्रेसिंग ओपन करने के बाद का है। और ये जो नेक्स्ट फ़ोटो है ये 1 महीने के बाद की है। ये अपनी 3 महीने बाद की है। और ये 6 महीने बाद की। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी निशान नहीं है। इसलिए वहाँ पर कोई घाव नहीं बनता है, इस बारे में आप बिल्कुल सुनिश्चित रहें। तो फिर भैया अगला क्वेश्चन आता है कि चमड़ी लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चमड़ी लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप लोगों ने अपने आसपास या बहुत लोगों को देखा होगा, कई लोग जल जाते हैं और जलने के बाद कुछ मरीज तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जिनमें कोई स्कार नहीं आता या कोई विकृति नहीं आती है। पर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मरीजों के हाथ की उंगलियां चढ़ गई हैं, कुछ लोगों की गर्दन जुड़ गई है। तो सामान्यतः वहाँ पर चमड़ी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, पर कई बार मरीज या डॉक्टर को इस बारे में पता नहीं होता कि वहाँ पर चमड़ी लगानी चाहिए। तो ऐसे घाव जो अपने आप नहीं भरते, जले हुए में, चोट के कारण, कैंसर के कारण या किसी भी अन्य बीमारी के कारण,
जहाँ पर घाव नहीं भरते वहाँ पर चमड़ी लगाई जा सकती है। कुछ छोटे मोटे घाव होते हैं उनको शरीर अपने आप भर देता है, पर एक लिमिट के बाद शरीर की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद अगर उस घाव का साइज बड़ा होता है तो उस घाव को शरीर नहीं भर पाता, या भरता भी है तो आसपास की चमड़ी को यूज करके, जिससे बाद में विकृति हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चर बन सकते हैं। तो ऐसे कोई भी घाव जो बहुत दिनों से भर नहीं रहे हो, जिनमें चमड़ी नहीं आ रही हो, वहां पर चमड़ी लगाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि चमड़ी ली कैसे जाती है। तो बेसिकली चमड़ी लेने के लिए मरीज को पहले भर्ती करना पड़ता है। भर्ती करने के बाद मरीज को जांचें कराई जाती हैं। जब जारी जांचें नॉर्मल आ जाती हैं और मरीज की फिटनेस हो जाती है बेहोशी के लिए कि हाँ अब ये मरीज को बेहोश करने में कोई रिस्क नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द जगह, कहाँ से चमड़ी लेनी है, कहाँ पर अप्लाई करने हैं, तो इसमें दो तरह के बेहोशी दी जाती है, जनरल एनेस्थीसिया भी कहा जाता है और एक स्पाइनल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया। जैसे कि हमें सिर्फ पैर से ही चमड़ी लेनी है और पैर में ही लगानी है तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं। पर हमको जांघ से चमड़ी लेनी है और चेहरे पे लगानी है, पीठ में लगानी है, पीठ में लगानी है, तो हम जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि शरीर के किस हिस्से से चमड़ी लेनी है और किस हिस्से में चमड़ी लगानी है। पर एक बात यह सही है कि हाँ मरीज को बेहोश करना पड़ता है। फिर ये अगला क्वेश्चन आता है कि मरीज की चमड़ी का लेने का प्रोसीजर क्या है या कैसे ली जाती है। देखिए, ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाते हैं। मरीज को जो भी एनेस्थीसिया, चाहे जनरल एनेस्थीसिया हो या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण होता है जिसको स्किन ग्राफ्टिंग हैंडल कहते हैं। उसके हिसाब से थिकनेस डिसाइड करके उससे चमड़ी ली जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वीडियो आपको बिल्कुल पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेगा कि चमड़ी कैसे ली जाती है। अगला क्वेश्चन मरीज के दिमाग में आता है कि भैया चमड़ी ले ली, फिर उसको लगा भी दी, तो अब उसकी देखभाल कैसे करें। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही सही क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, चमड़ी लेने के बाद हम क्या करते हैं, चमड़ी को घाव पर साफ करके वहां पर चमड़ी को या तो धागे की सहायता से, जिसे सूचर कहते हैं, या स्किन स्टेपलर आ गए हैं जैसे कि नॉर्मल स्टेपलर होते हैं, उससे उसको फिक्स कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सर्जन टू सर्जन चॉइस होती है। कोई इस पट की ड्रेसिंग 48 आवर बाद करता है, कोई 5 डेज बाद करता है और कोई 7 डेज बाद करता है। पर ड्रेसिंग करने का तरीका एक ही होता है, जो हम आपको अब दिखा रहे हैं। आगे की क्लिप में आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से मरीज की ड्रेसिंग की जाती है और चमड़ी लगने के बाद कितना अच्छा तरह से घाव हो जाता है और दर्द भी नहीं होता मरीज को। तो फिर अगला क्वेश्चन मरीज के दिमाग में आता है कि भैया चमड़ी ले ली, लगा भी दी और घाव भी ठीक हो गया, तो अब उस जगह का क्या होगा जहां से चमड़ी ली हुई है। देखिए, जैसे ही चमड़ी ली जाती है वहां पर हम ड्रेसिंग कर दी जाते हैं और 7 से 8 दिन में वहां पे हीलिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। तो शुरुआत में वहां पर मरीज को खुजली होती है। ये पहला साइन होता है कि हाँ वहां पर अब घाव भर रहा है और वहां पे चमड़ी जहाँ से ली थी वो घाव स्टार्ट हो गया है ठीक होना। 10वें से 12वें दिन में पट्टी थोड़ी सी ढीली होने लगती है मरीज को। ये सेकंड इंडिकेशन होता है कि वो घाव कर गया है। और नॉर्मली 13 से 15 दिन के बीच में वो जगह अपने आप पट्टी खुल जाती है या हमारे द्वारा खोल दी जाती है। चमड़ी जहाँ से ली जाती है फिर हम उसमें मरीज को बोलते हैं कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ऑयल या कोई भी एलोवेरा क्रीम उस पर लगाएं ताकि वो ड्राई ना हो। ये रूल दोनों जगह अप्लाई किया जाता है, जहाँ से चमड़ी लेते हैं और जहाँ पर चमड़ी लगाते हैं। इसका मतलब है कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एलोवेरा या ऑयल आप वहाँ पर मालिश करते रहें, क्योंकि जहाँ से हम चमड़ी लेते हैं और जहाँ पर हम चमड़ी लगाते हैं कई बार वहाँ पर स्वेटिंग नहीं होती है, तो जिसकी वजह से स्किन रफ और ड्राई हो जाती है।
तो उसकी स्मूथनेस बनाए रखने के लिए हम मरीज को ये सलाह देते हैं कि वहाँ पर ऑयल या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का अप्लाई करें। यह सब कहानी पूरी हो गई, चमड़ी क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि इसके लगाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। देखिए, चमड़ी लगाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पहला, ये वो घाव जो आपका करीब 3 महीने 6 महीने से जो भर नहीं रहा है वो 15 या 20 दिन में भर जाता है। दूसरा, जैसे ही चमड़ी लग जाती है वहाँ पर आपका दर्द खत्म हो जाता है, जो भी फ्लूइड का लॉस हुआ रहता है वो हो जाता है। आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब आपका घाव भर गया है, और आप अपनी जो डेली एक्टिविटी या रूटीन एक्टिविटी जल्दी अज्यूम कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं चमड़ी लगाने के। डिसएडवांटेज इसका कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा माने तो जहाँ से चमड़ी लेते हैं वहाँ पर छोटा सा एक निशान आता है, पर नॉर्मली चमड़ी जांग से ली जाती है और वो एक छुपा हुआ हिस्सा होता है शरीर का, तो वो विजिबिलिटी तो आती नहीं है नॉर्मल पब्लिक के। तो उसको हम आप चाहे डिसएडवांटेज माने या उसको नुकसान माने, या हम तो उसको नॉर्मल सी भाषा में कहते हैं कि थोड़ा सा पे करना पड़ता है जब भी आप किसी चीज़ को लेते हैं किसी से। तो उस जगह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो सब भ्रांतियां हैं कि जहाँ से चमड़ी लेते हैं वहाँ घाव बन जाता है या ठीक नहीं होता है। तो इसके फायदे ही फायदे हैं, और जहाँ पर भी ऐसे हो आपको एक क्वालिफाइड और एजुकेटेड और एफिशिएंट प्लास्टिक सर्जन से आप वहाँ पर चमड़ी लगवा सकते हैं। तो फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या चमड़ी लगाने के बाद वो चमड़ी निकल जाती है? जी नहीं। जो हम चमड़ी लगाते हैं वो चमड़ी परमानेंट हो जाती है। उसकी प्रोसेस चलती रहती है। नॉर्मली 6 दिन पे वो चमड़ी चिपक जाती है, और 6 दिन से लेके आप 2 या 3 महीने में उसको सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। और जब हम स्टार्टिंग में चमड़ी लगाते हैं तो उसमें आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा सा अलग निशान है, अलग दिख रही है, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो उस जगह के कलर और टेक्सचर को वो जो चमड़ी हम लगाते हैं वो अडॉप्ट करने लगती है। और नॉर्मली 3 महीने बाद हम जब देखते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी दिखने लगती है जिस जगह पर हमने चमड़ी लगाई थी। थोड़ा बहुत कलर का वेरिएशन हो सकता है, पर ऐसा कोई नहीं होता कि ये चमड़ी निकल जाएगी या अपने आप शरीर रिजेक्ट कर देगा। ऐसी कोई भी इस इसमें दिक्कत नहीं होती, ये सब भ्रांतियाँ हैं। जो चमड़ी लगाई जाती है वो परमानेंट होती है और वो नहीं निकलती है। तो ठीक है, अब हम अपना वीडियो एंड करते हैं। आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और आपको प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड और भी चीज़ें हम आपको बताते रहें। थैंक यू।